हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके घर में रखे उस डाइनिंग टेबल की जिस पे बैठ के हम खाना खाते हैं। और अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं भी है तो जो आपकी पोजीशन रहती है खाना खाने वक्त, कुछ लोग खाना किचन में खाते हैं, कुछ लोग खाना बेडरूम में खाते हैं, कुछ लोग ड्राइंग रूम में खाते हैं, कुछ लोग बेड पे बैठ के खाते हैं। पर ऐसा करने से क्या हमको हेल्थ इश्यूज आते हैं? क्या खाना खाने का जो तरीका होता है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को भी रिफ्लेक्ट करता है? जी हाँ, ये सब कंट्रीब्यूट करता है आपके खाना खाने के तरीके में। और अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम उसके रिलेटेड सारी बातें करेंगे कि डाइनिंग टेबल की शेप क्या होनी चाहिए, वो किस पोजीशन पे होना चाहिए, और अगर आपने कहीं गलत जगह पे रखा हुआ है तो उसको कहीं से सही तरीके पे ला सकते हैं। My name is Ekta Sagar Sahu. I am astronumerologist, Vastu expert, and spiritual energy healer. And today we're going to speak everything about your eating habits. तो चलिए शुरू करते हैं। डाइनिंग टेबल अक्सर सबके घरों में होता है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, क्योंकि आजकल के जो घर हैं वो सोसाइटी अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स होते हैं जिसमें जगह कम होती है, लोग शो के लिए भी खरीद लेते हैं पर कभी उस पर बैठ के खाना नहीं खाते। तो हम खरीदते हैं पर खाना कहाँ खा रहे होते हैं? जहाँ हमारा टीवी होता है। पर क्या आप जानते हैं, अगर हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर हम जो भी कुछ वॉच कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मूवी, उसको देखते हुए जब हम खाना खाते हैं और वो मूवी के जो इमोशंस होते हैं, अगर वो फाइटिंग मूवी है तो वो एंगर इमोशंस आपको क्रिएट करके देती है। आप इमोशनल मूवी देख रहे हैं या आप कोई भी जिस तरीके की डिस्टर्बिंग सीन्स उस टाइम खाना खाते हुए देखते हैं, वो एक्चुअली गेट इंटरव्यू फूड के थ्रू, उस इमोशंस के थ्रू आपके अंदर आ जाती है और वो फर्दर क्रिएट करती है उसी तरीके के थिंकिंग एंड थॉट्स आपके आने वाले टाइम में। सो प्लीज़ अवॉइड वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल के ज़माने में। इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं, आप देखिए जब आप बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ टेलीविज़न नहीं देखते आप, वहाँ कोई एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं होता, पर आप बहुत इंजॉय करते हैं फूड को। क्या चीज़ एंजॉय करते हैं हम वहाँ पर? वहाँ का एम्बियंस एंजॉय करते हैं। तो वही चीज़ आपको घर में लेकर आनी है। आई नो पीपल डोंट ईट ऑन डाइनिंग टेबल्स रेगुलरली, but what if I'll tell you the some remedies and ways that if you're eating on the dining table and can create more opportunities. Yes, अगर आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाते हैं या उस पर्टिकुलर जगह पे जो खाने की जगह होती है, तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। तो पहली टिप, खाना कभी भी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। आप लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा सा रिलैक्स होकर डाइनिंग टेबल पर की जगह हम बेडरूम में टीवी लगाएंगे और उसके ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। अगर हम बेड पे बैठ के खाना खाते हैं तो आप इनवाइट करते हैं मेजर हेल्थ इश्यूज। सेकेंडली, आप अपने पैसों के आने के रास्ते खुद ब खुद बंद कर देते हैं। खाना खाने वक्त हमेशा या तो हमें ज़मीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए या हमें एक्चुअली में जो प्रॉपर प्लेस है डाइनिंग टेबल उस पे खाना खाना चाहिए, नॉट ऑन बेड। स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग अक्रॉस विद एनी काइंड ऑफ मेडिकल इश्यूज, कोशिश करिए बेड पे खाना बिल्कुल मत खाइए। अगर आपका घर से ही बिजनेस है, आप घर से कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, तो बेड पे खाने से वो भी बंद हो जाएंगी। आप डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट होनी कहाँ चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। चाहे आपका घर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उसको अपने वॉशरूम या बाथरूम से डाइनिंग टेबल काफ़ी दूरी पर होना चाहिए। अदरवाइज आप दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज ऑफ बॉडी एक साथ कंबाइन कर देते हैं, वो अवॉइड करना है। ना ही हमारा डाइनिंग टेबल बाथरूम के पास होना चाहिए, और अगर बाथरूम वॉल आपके पास आ रही है तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन अ गुड डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कि वी शुड पास थ्रू इट, अगर आपके पास स्पेस कॉन्स्टेंट है। बेस्ट प्लेस अगर मैं कहूँ, आपका किचन अगर बड़ा है तो चाहे छोटा डाइनिंग टेबल किचन में लगा सकते हैं या फिर आप उसको अपनी बालकनी या वरांडा में लगाइए। द आइडियल प्लेस इज दैट नेचर के साथ, प्लांट्स अराउंड हो, आप खाना खाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो।
ग्रीनरी इज बेस्ट टू सी व्हाइल ईटिंग फूड। आप प्रोस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो खाना खाने वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब बताती हूँ डाइनिंग टेबल की शेप क्या होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल की शेप जो होनी चाहिए वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, द बेस्ट इन द आइडियल शेप। और अगर आपका ये ऑलरेडी है तो देखिए कहीं उसमें कॉर्नर्स उसके पॉइंटेड तो नहीं है, शार्प तो नहीं है। जो डाइनिंग टेबल अगर आप रेक्टेंगल और स्क्वायर ऑलरेडी आपके घर में है और अगर उसकी शेप कॉर्नर्स में राउंड नहीं है तो मेक श्योर आजकल बहुत सारे कॉर्नर्स के लिए ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम क्लब कर देते हैं डाइनिंग कॉर्नर्स में कि उसकी शेप ओवल हो जाती है। तो ट्राई टू ब्रिंग दैट। कौन सी शेप है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? किसी भी हाल में हमें एक गोल डाइनिंग टेबल नहीं लाना चाहिए। लोग पूछते हैं कि हम कॉफ़ी टेबल ला सकते हैं गोल, क्या हम डाइनिंग टेबल रख सकते हैं? देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट नो, वी शुड नॉट ब्रिंग अ राउंड डाइनिंग टेबल। खाना खाने वाली जगह हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। नहीं रखनी है उसके ऊपर मेडिसिन्स। देखिए डाइनिंग टेबल जो होता है ना वो मल्टीप्लायर का काम करता है। हम उस पर खाना खाते हैं, खाना हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप खुद देखिए अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप बाहर भी जाते हैं तो एक की जगह 2 डिश ऑर्डर करते हैं, 2 की जगह 4 डिश ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, आप अफोर्ड कर पाते हैं। उसी तरीके से घर में रखा डाइनिंग टेबल भी आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप उस पर मेडिसिन्स रखते हैं या फिर क्लटर रखते हैं या अपना वो सामान रखते हैं जो आपको नहीं चाहिए, बिलीव मी यू विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दैट थिंग्स इन योर लाइफ। और हमें किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि हमारी लाइफ में मेडिसिन्स इंक्रीज हो। तो वी शुड अवॉइड कीपिंग मेडिसिन्स ऑन द डाइनिंग टेबल और द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू इंक्रीज। ऑफिस का काम भी डाइनिंग टेबल पे नहीं करना चाहिए। ये सोचकर कि डाइनिंग टेबल एक टेबल एंड चेयर है तो मैं अपना आराम से लैपटॉप या ऑफिस का काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें फूड अपॉर्चुनिटीज़, अगर फूड अपॉर्चुनिटी मतलब फूड हमारे डाइनिंग टेबल पे बढ़ता है तो इसका मतलब हमारी खुद ब खुद मनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। और अगर हम ऑफिस का काम या मेडिसिन उसके ऊपर रखते हैं तो हम वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो नाउ थिंक बिफोर सिटिंग फॉर ऑफिस वर्क ऑन द डाइनिंग टेबल, वी शुड अवॉइड। अब मनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे यूज़ करें हम डाइनिंग टेबल को? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक और बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूँ मैं आपको। ये एक ऐसी रेमेडी है अगर आप डाइनिंग टेबल के कर लेते हैं तो आप बहुत सारी न्यू वेज खोलेंगे जिसमें आपको नई नई जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। ये रेमेडी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये होती है डाइनिंग टेबल के सामने मिरर लगाने से। जी हाँ, अगर आप अपने डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट मिरर लगाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में? मिरर की भी अपनी डायरेक्शन होती है, बिना सोचे समझे मिरर नहीं लगाना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट हमें मिरर लगाना है, पर मिरर भी कौन सी वॉल पे लगाना है? मिरर लगाना है हमें ईस्ट वॉल पे या हमें नॉर्थ वॉल पे या फिर नॉर्थ ईस्ट वॉल पे। इन तीनों वॉल्स में से किसी भी और डायरेक्शन में हम मिरर नहीं लगा सकते। तो अगर हम डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट ये एक मिरर लगा दें तो डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ जो भी आपके खाने का सामान होगा वो खुद ब खुद डबल हो जाएगा। खाना डबल होने का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि खाना हम तब डबल करते हैं जब हमारी पॉकेट में पैसे ज़्यादा होते हैं, हमारी मनी की इनकम एनर्जीज बढ़ चुकी होती हैं, हमारे पास भरपूर पैसा आ रहा होता है, तो हम बिना सोचे समझे खाने पीने पे पैसा खर्च करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस रेमेडी को आप करके देखिए एंड यू विल सी अ वंडरफुल चेंज इन योर लाइफ। तो डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट जो हमें मिरर लगाना है उसका भी हमें शेप ध्यान रखनी है, वो भी हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लेकर आना है। और हमें ध्यान रखना है कि वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो पॉइंटेड ना हो, वो शार्प ना हो। शार्प और पॉइंटेड कॉर्नर्स ऑलवेज कट कर देते हैं हमारी पॉजिटिविटी इन द लाइफ। तो ध्यान से वो मिरर लगाइए, हो सके तो उसे गोल्डन फ्रेम भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये रेमेडी काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट देने लग जाएगी। तो अब तक तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है डाइनिंग टेबल पे और क्या करना है। नेक्स्ट जो लास्ट टिप मैंने आपको बोला है जो कि मैं आपको बताऊंगी इज़ दैट कीप फ्रूट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। इस तरीके से बीचों बीच एक फ्रूट की टोकरी ज़रूर रखिए। ये अबेंडेंस है आपके यहाँ,
ये एक ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि आपके लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। सी डाइनिंग टेबल एक बहुत बड़ी रेमेडी है हमारे घर के अंदर ही, पर उसको शो के लिए नहीं खरीद सकते। ये सारी रेमेडीज जब हम मिला देंगे तो अबेंडेंस खुद ब खुद आपके पास आएगी। जो भी आप फ्रूट रख रहे हैं, जब मिरर उसके सामने होगा तो वो मिरर के सामने डबल हो जाएगा। फ्रूट्स अपने आप में पूरे होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुंदर लगते हैं, हेल्दी होते हैं, और नकली फ्रूट्स नहीं रखते। लोग शो के लिए भी नकली फ्रूट डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं। तो नकली फ्रूट्स अगर आप रखते हैं प्लास्टिक के चाहे किसी भी चीज़ के, वो कुछ भी आपको हेल्प नहीं करते हैं। ऑल्दो इट्स अ वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई डोंट रिकमेंड एनी प्लास्टिक थिंग्स। सो नेचुरल ओरिजिनल खाने वाले फ्रूट आप अपने डाइनिंग टेबल पे एक सुंदर सी टोकरी में रखिए जो रिफ्लेक्ट हो आपके मिरर में। और देखिए खुद ब खुद, अगर आपके घर में ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मनी को लेके प्रॉब्लम है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, देखिए ये रेमेडीज़ करके देखिए कितनी जल्दी आपको असर आने लग जाएगा। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहाँ खाना खाते हैं वहाँ अच्छी लाइट आनी ज़रूरी है। सुंदरता से खाना सजाना ज़रूरी है। आपकी क्रॉकरी अच्छी होनी चाहिए, और अपनी पुरानी क्रॉकरी आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। जिसमें हम खाना खाते हैं, अगर वो क्रॉकरी सुंदर होती है, लाइटनिंग अच्छी होती है, डाइनिंग टेबल क्लटर फ्री होता है, और हम जो भी खाना उस पर रखते हैं वो मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑब्वियस है आप हर चीज़ अपनी लाइफ में खुद ब खुद मल्टीप्लाई करते जाएंगे। रोज़ जैसे जैसे उसके ऊपर खाना सजेगा, आप खाना खाएंगे, आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, आपको खाते हुए अच्छा लगेगा, आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे, आप हमेशा स्माइल करेंगे, फीलिंग्स अच्छी आएंगी, और ये रेमेडीज़ भी आपके आगे के रास्ते खोलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगी। डोंट फॉरगेट, जब भी खाना खाएं तो गॉड को ज़रूर थैंक यू बोलिए, एंड दिस ऑल विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड फॉर यू। थैंक यू।